बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो। प्राचीन काल में कुधारती नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए कुधारती जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिया। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते कई माह बीत गए। इस बीच कुधारती जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने कुधारती जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों को भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से कहना और हमारी तरफ से उनसे प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रम्हाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बशोरिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सभी ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, मुझे ना तो कोई खोलता है ना ही समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं परंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा, मेरा बछड़ा अलग रम्हाता है, मैं अलग, किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका भी ये कष्ट था कि पास होते होते भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में रह नहीं पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठ का चिपका हुआ था। इन सब ने श्री कुधारती जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जाकर भगवान से हमारे सभी कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। कुधारती जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुँचे तब भगवान ने कुधारती की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही कुधारती जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। कुधारती जी ने कहा, भैया तो फिर ये रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। कुधारती जी ने कहा, ये आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा नहीं सकता। कुधारती मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटी एक जैसी कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही कुधारती ने भार में घुसना चाहा, भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में कुधारती का बड़ा आदर सत्कार किया। कुधारती जी ने भक्ति और प्रेम में मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान ने बताया, इसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरे से लिया है और अपने से कुछ दिया नहीं है, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है, अतः इस जन्म में मस्त हाथी हो बंधन में पड़ा है। अतः इसके दोषों को बताकर 5 बेत मार देना, तो वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहीता है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा
किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए इसके भी 5 बेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव व दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टोहनी है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रहती है, अतः इसका बच्चा अलग रमाता है। इसके भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को आप वापस लिया है दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो पूर्व जन्म में रोटी बनाई, किंतु तवा चूल्हे के सिर पर ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहता है। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मचिया चिपकी रहती है। 5 बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर कुधारती जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय कुधारती जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुँचे। उसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा, तो वह धन के घमंड में भर कर बोली, यहाँ ये ढकोसले नहीं होते, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी बड़े दुखी हुए। बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। कुधारती जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर कुधारती जी के पैरों पड़ा और माफी मांगने लगा। कुधारती जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर अर्पण की। जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी कुधारती जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहते हुए इनकार कर दिया, सो बड़े जोर से आंधी चली कि सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवाला दौड़कर कुधारती जी की शरण में गया, खुशामद करने लगा। आलू कुधारती ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम ले कुधारती जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुँचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि लाकर गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। कुधारती जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया। कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक बना लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया। बेटे ने कहा कि आप ही ने तो बुलाया है, अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया। कुधारती जी की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। उधर कुधारती जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह महल खड़ा है।
सभी ईश्वर, नौकर, चाकर, वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही है। कुधारती जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा करवाना चाहिए, जिसमें दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हंकारे दौड़ाए, निमंत्रण भेज इष्ट मित्रों को बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया कि कुधारती ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर कुधारती ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। कुधारती ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ गए हैं, पता नहीं किसका कोप हुआ कि सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। कुधारती जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचिया के रूप में देख आश्चर्यचकित थे। कुधारती जी ने यह देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई हैं। श्री कुधारती जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके भंडारे में तो इसे भर पेट भोजन मिलना ही चाहिए। कुधारती जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो भी प्राणी करेगा, वह संसार के सभी सुखों को भोग कर धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुति को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी ना दे सकें? वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत हो, इसकी महिमा बड़ी है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।